हेलो दोस्तों, वेलकम इन ब्लू फॉर इन्फो टीवी। दोस्तों, मालदोवा एक ऐसा मुल्क है जिसने सोवियत यूनियन के टूटने के बाद अपनी आज़ादी हासिल की और ये मशरकी यूरोप के खित्ते में वाक़या है। अपनी तारीख के दौरान इस मुल्क ने कई बार कब्ज़े बर्दाश्त किए हैं और ये यूरोप के गरीब तरीन ममालिक में शुमार किया जाता है। अगरचे यहाँ बरआज़म की चंद कदीम तरीन इमारतें मौजूद हैं, लेकिन मुल्क की मईशत बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, जिसके बाइस अवाम में मायूसी और नाखुशी आम है। चूँकि मुल्क की मईशत तकरीबन तबाह हो चुकी है, इसलिए लोग मायूसी और बेदिली की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कुछ मालदोवा के लोग खुद को रोमानिया का हिस्सा समझते हैं, जबकि कुछ रोमानिया को पसंद ही नहीं करते। यहाँ ऐसे लोग भी हैं जो अपने आप को रशियन मानते हैं। मज़हब के एतबार से यहाँ की अक्सरियत ईसाईयत के ऑर्थोडॉक्स फ़िरके से ताल्लुक़ रखती है। मुल्क में अमूमन रशियन और रोमन ज़ुबान बोली जाती है। मालदोवा का दारुल हुकूमत कशनाव है और मुल्क की आबादी तकरीबन 30 लाख अफराद पर मुश्तमिल है। गर्मियों के महीनों के अलावा ये मुल्क ज़्यादातर बर्फ़ से ढका और सख्त सर्दी वाला रहता है। तो चलिए जानते हैं मालदोवा मुल्क को मज़ीद डिटेल से। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल ब्लू फॉर इन्फो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। दोस्तों, सोवियत यूनियन के ज़वाल के बाद मालदोवा की मईशत ने ज़राअत का रुख किया। खेती बाड़ी आज भी यहाँ की आम ज़रिया माश है, जहाँ खेत मकई और गंदम जैसी फसलें उगाते हैं। मगर इस ज़रख़ेज़ ज़मीन के बावजूद ना ज़राअत और ना ही टूरिज़म कभी मुल्क की तरक्की के लिए काफ़ी साबित हुआ। टूरिस्ट के लिए मालदोवा में दाखिला निस्बतन आसान है। ज़्यादा कागजी कार्रवाई की ज़रूरत नहीं, बस वापसी का टिकट और होटल की बुकिंग काफ़ी है ताकि किसी मुश्किल का सामना ना हो। लेकिन ये मुल्क बाज़ औक़ात यूरोप के दूसरे हिस्सों में गैर कानूनी तौर पर जाने वालों के लिए रास्ता भी इस्तेमाल होता है। अगर बॉर्डर के एहलकारों को इसकी नीयत का शक हो तो ये आपको फौरन हिरासत में ले सकते हैं। जब आप एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो शहर के मरकज़ तक पहुंचना आसान है। आप बस या टैक्सी ले सकते हैं, मगर एहतियात ज़रूरी है। आम टैक्सी ड्राइवर अक्सर टूरिस्ट को पहचान लेते हैं और ज़्यादा किराया वसूल करते हैं। बेहतर यही है कि आप यंडेक्स गो टैक्सी ऐप इस्तेमाल करें, जिसमें मुनासिब किराया होता है। सफ़र से पहले कुछ अमेरिकी डॉलर भी अपने पास रखना दानिशमंदी है, ताकि आप इन्हें मालदोवन ली में तब्दील कर सकें, क्योंकि मुकामी करेंसी ट्रांसपोर्ट और छोटी ख़रीदारियों के लिए ज़रूरी है। फ़िलहाल एक अमेरिकी डॉलर तकरीबन 16 मालदोवन ली के बराबर है। अवामी ट्रांसपोर्ट नहायत सस्ती है। बस का किराया शहर के मरकज़ तक तकरीबन 2 मालदोवन ली है। बजट पर सफ़र करने वालों के लिए सस्ते हॉस्टल भी मौजूद हैं। बाज़ औक़ात तो ये शॉपिंग मॉल्स के अंदर भी वाक़या होते हैं। 4 अफराद वाले कमरे में एक बिस्तर का किराया तकरीबन 150 ली फ़ी रात है। अगर आप होटल पसंद करते हैं तो ज़्यादा तवक्कुआत ना रखें, क्योंकि ज़्यादातर होटल स्वेद दौर की इमारतों में हैं, जिनका अंदरूनी डिज़ाइन और सामान पुराना है। यूं ये एक तरफ आराम की जगह है तो दूसरी तरफ मुल्क के माजी की झलक भी है। मालदोवा की मईशी हकीकत ने इसकी सोसाइटी पर गहरा असर डाला है। बहुत से नौजवान मालदोवंस को अपने मुस्तकबिल के लिए मुल्क में कोई उम्मीद नज़र नहीं आती और वो रोज़गार या बेहतर ज़िंदगी की तलाश में तुर्की, रूस, रोमानिया या यूरोप के दूसरे हिस्सों की तरफ हिजरत कर जाते हैं। और बाज़ औक़ात तो ये शादियाँ भी दूसरे ममालिक में जाकर करते हैं। इसी वजह से दारुल हुकूमत की सड़कों पर ज़्यादातर उम्र रसीदा लोग ही नज़र आते हैं। नौजवान टूरिस्ट के लिए ये बात हैरान कुन और कभी कभार मायूस कुन भी साबित होती है। शहर में घूमते हुए आप एक खामोशी और सुकून सा महसूस करेंगे। लोग थके हुए और ज़िंदगी की सख्तियों से टूटे हुए दिखाई देते हैं, जिनकी रोज़मर्रा की खुशियाँ छीनी जा चुकी हैं। मालदोवा की कहानी दरअसल मुश्किलात के बीच हौसले की है, जहां बाकी रह जाने वाले लोग बेहतर कल की उम्मीद में ज़िंदगी गुजारते हैं। ये हैरत की बात लग सकती है कि इतने ज़्यादा मालदोवा के लोग रोमानिया जाना पसंद करते हैं। हालांकि रोमानिया भी कोई अमीर मुल्क नहीं है, लेकिन यूरोपीय यूनियन में शमूलियत के बाद रोमानिया की मईशत में बेहतरी आई है और आज ये मालदोवा से
कई बेहतर है। बहुत से नौजवान बैरून मुल्क काम करते हैं और अपने घर वालों को पैसे भेजते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक 40% मोल्दोवा की आबादी मुल्क से बाहर रहती है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि मोल्दोवा का पासपोर्ट रखने वाले यूरोप के ज्यादातर मुल्कों में आजादाना सफर कर सकते हैं। यही सहूलत नौजवानों के लिए बेहतर मौके की तलाश में निकलना आसान बनाती है। और ये बात भी मशहूर है कि बहुत सी मोल्दोवा की लड़कियों ने तुर्की के मर्दों से शादी कर रखी है। मोल्दोवा मुल्क में गुर्बत बहुत सख्त है और कुछ इलाकों में रहने के हालात निहायत खराब हैं। मुल्क की घरेलू पैदावार बहुत कम है और मैशियत ज़्यादातर खेत और टूरिस्ट पर इन्हिसार करती है। सोवियत यूनियन के ज़वाल के बाद से मोल्दोवा अपनी सिमत तलाश करने की कोशिश कर रहा है, मगर हर गुजरते साल के साथ मैशी बहरान मज़ीद गहरा होता जा रहा है। जोग्राफियाई तौर पर यूरोप का हिस्सा होने के बावजूद इसे दूसरे यूरोपीय ममालिक की तरफ से ज़्यादा ताउन नहीं मिलता। आमतौर पर यूरोपीय ममालिक आपस में मैशी और सियासी ताल्लुकात रखते हैं, मगर मोल्दोवा कमज़ोर मैशियत और महदूद असर रसूख की वजह से अक्सर नज़रअंदाज किया जाता है। टूरिज्म के मामले में मोल्दोवा यूरोप में सबसे कम विजिटर रखने वाला मुल्क है। दुनिया भर में बहुत कम लोग इस बारे में जानते हैं और इससे भी कम यहाँ पर आने का सोचते हैं। ये कहना शायद ज़्यादा ना हो कि मोल्दोवा की जिंदगी गोया रुक सी गई है। मुल्क को दोबारा जिंदा करने के लिए अरबों डॉलर की सरमायाकारी दरकार है ताकि ये एक पुरकशिश यूरोपीय मंजिल बन सके, मगर बैरूनी ताउन के बगैर ये तकरीबन नामुमकिन है। मोल्दोवा के सफ़र के दौरान आपको जगह जगह खाली और वीरान इमारतें और होटल मिलेंगे जो एक पुराने दौर की खामोश यादगारें हैं। हत्ता कि जो इमारतें इस्तेमाल में हैं वो भी टूट फूट का शिकार दिखाई देती हैं। सड़कों पर चलते हुए आपको स्वेत तर्ज तामीर वाज़िया नजर आएगा। हत्ता कि दारुल हुकूमत में भी नई तामीरात शाज़ो नाज़र ही नजर आती हैं। इमारतें वक्त में जमी हुई दिखाई देती हैं, तारीख की झलक दिखाती हैं, मगर जदीद दुनिया से कोसों दूर हैं। बैरूनी सरमायाकारी ना होने के बाइस सनती सरगर्मियां ना होने के बराबर हैं और फैक्ट्रियां तकरीबन गायब हैं। दोस्तों, मोल्दोवा की सरकारी जुबान रोमानियन है, लेकिन अगर आप इंग्लिश जानते हैं तो खास तौर पर शहरों में आपको लोगों से बात करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। खाने पीने के हवाले से भी ज़्यादा खर्च नहीं है। छोटे कैफ़े और खानों की दुकानों में तकरीबन $4 में पेट भर सकते हैं। मोल्दोवा में औसत माहाना तनख्वाह तकरीबन 3000 मोल्डोवन ली है, जो तकरीबन 150 यूरो बनती है। टर्किश लीरा में ये तकरीबन 2500 के बराबर है। इतनी कम आमदनी पर गुजर बसर का सोचना भी मुश्किल है और मुकामी लोग खुद इस बात का शिकवा करते हैं कि यहाँ जिंदगी गुजारना बहुत दुश्वार है। हत्ता के तामीरात जैसे सख्त काम करने वाले मजदूर भी दिन के $5 से ज़्यादा नहीं कमाते। कम तनख्वाहें देखकर शायद लगे कि कीमतें भी कम होंगी, मगर मोल्दोवा में ऐसा नहीं है। मार्केट में अशिया की कीमतें हैरत अंगेज तौर पर ज़्यादा लगती हैं। दारुल हुकूमत में छोटे मगर रहने के काबिल अपार्टमेंट का किराया तकरीबन 100 यूरो माहाना है। ये कोई लग्जरी घर नहीं बल्कि 1 या 2 कमरों के छोटे फ्लैट हैं। ऐसे हालात में 150 यूरो कमाने वाले शख्स के लिए 2/3 आमदनी किराया देने पर दुनिया हैरान है। दुनिया के ज्यादातर दारुल हुकूमतों में दौलत का मरकज होता है, लेकिन मोल्दोवा के दारुल हुकूमत में आधी से ज्यादा आबादी दरमियाने तबके या गरीब हैं। मोल्दोवा का एक और दिलचस्प पहलू जिसे अक्सर टूरिस्ट नज़रअंदाज कर देते हैं और वो ये है कि खुद मुख्तार खित्ता गागावेजिया ये तुर्क नस्ल का खित्ता है जो तुर्कों की औलाद है और आज भी तुर्क इनको करीबी रिश्तेदार समझते हैं। गागा लोग तुर्की से खास मोहब्बत रखते हैं और ख़ास तौर पर साबिक तुर्क सदर सुलेमान को बाप का दर्जा देते हैं। इनकी सियासी मदद ने इसे कम्युनिटी पर गहरा असर छोड़ा है। गागावेजिया में आप आम तुर्क ज़बान में आसानी से बात कर सकते हैं और यहाँ के लोग बाकी मोल्दोवा के मुकाबले में ज़्यादा गर्मजोश और मेहमान नवाज हैं। इस खित्ते का दारुल हुकूमत कुमराट है और मुकामी करेंसी मोल्दोवन ली है। अगर आप मोल्दोवा जाएं तो इस इलाके का दौरा ज़रूर करें और इन लोगों की मेहमान नवाजी का
تجربہ بھی کریں۔ دوستوں، مالدووا میں آباد ہونے کا سوچنا ایک بہت بڑی مشکل ہے، لیکن آپ کے ارادے صرف سیاحت کے ہیں تو یہ ملک آپ کی توقعات پوری کر سکتا ہے۔ خاص طور پر تاریخ کے شوقین اور سوید دور میں دلچسپی رکھنے والے لوگ یہاں کے شہروں کے تاریخی رنگ سے خوش ہوں گے، لیکن اگر آپ سمندر، ساحل، دھوپ اور پر رونق سماجی زندگی چاہتے ہیں تو مالدووا آپ کے لیے نہیں ہے۔ تو دوستو، یہ تھا مالدووا ملک اور اس کے چند حیرت انگیز حقائق۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔